हेलो साथियों, मैं सचिन भारद्वाज आप सभी लोगों का कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं साइंस से रिलेटेड जितने भी वन डे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उन सभी को पार्ट बाय पार्ट डिस्कशन करेंगे। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान से, केमिस्ट्री से रिलेटेड 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए। तो आप हमारा वीडियो को देखिए और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल से संबंधित कुछ तत्व दिए हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में अब तक कुल कितने ज्ञात तत्व हैं। 119 तत्व ज्ञात हैं तथा उसमें से प्राकृतिक तत्व मतलब प्रकृति में जो उपस्थित हुए हैं, प्रकृति में जो पाए गए हैं, कुल 98 तत्व अब तक पाए जा चुके हैं। और कृत्रिम तत्व क्या होते हैं? जो प्राकृतिक तत्व के द्वारा शोध किए गए हों, मतलब जो अलग से प्राकृतिक तत्व को छोड़कर खोज के द्वारा बनाए गए हों या खोज किए गए हों, वो उन्हें हम क्या कहते हैं? कृत्रिम तत्व कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 20 है। और पीरियोडिक टेबल में कुल 119 तत्व हैं, जिसमें से धातु तत्वों की संख्या कितनी है? 91 है, 91 है। और अधातु तत्वों की संख्या 27 है। अधातु तत्व किसे कहते हैं? अब अधातु किसे कहते हैं? अब हम आपको अगली जैसे आप कहेंगे तो समझा देंगे इसको, लेकिन अभी बता दे रहे हैं। धातु किसे कहेंगे? जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है, उन्हें धातुएं कहते हैं। और जो विद्युत की कुचालक होती है वो अधातुएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्वाधिक उपलब्ध तत्व। हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व उपस्थित है? ऑक्सीजन है। और सर्वाधिक मात्रा में जो धातु है, मेटल, वो कौन सी धातु उपलब्ध होती है? एल्यूमिनियम है। ठीक है। और सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है, एक प्रकार की जो गैस होती है। और सबसे भारी तत्व ऑस्मियम। सबसे भारी तत्व क्या होता है? ऑस्मियम होता है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। चलिए आगे देखिए, सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा होता है? अब धातु, ये तत्व की बात नहीं हो रही है, अब धातु तत्व की बात हो रही है। तो धातु में सबसे धातु हल्की तत्व आपकी लिथियम होती है। और द्रव धातु तत्व क्या होती है? द्रव धातु मतलब धातुएं तो आपने देखा है ना, धातुएं हमेशा सॉलिड स्टेट में रहती है, लेकिन द्रव अवस्था में एक ही धातु रहती है। वो कौन सी है? पारा, Hg। जो आप लोग थर्मामीटर देखे होंगे, तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसमें पारा का प्रयोग किया जाता है। और द्रव अधातु तत्व कौन सी है? ब्रोमीन है। अब जो अधातुएं भी होती हैं वह गैस अवस्था में होती हैं और सॉलिड स्टेट में होती हैं, लेकिन एक ही ऐसी द्रव अधातु है, कौन सी है? ब्रोमीन है, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट IMP है। ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ कौन सा होता है? तत्व कौन सा है? चांदी है आपका। इसका ये प्रतीक भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, प्रतीक इसका Ag है। Ag मतलब होता है सिल्वर। विद्युत का सुचालक अधातु। अधातु मैंने क्या बताया कि अधातु विद्युत की अचालक होती है ना, या कुचालक होती हैं, लेकिन विद्युत की सुचालक अधातु कौन सी है? ग्रेफाइट है। ये अपवाद के रूप में है। ठीक है, इसको जरूर से याद रखेंगे आप लोग। सबसे आघातवर्धनीय तत्व कौन सा है? सोना है। आघातवर्धनीय क्या होता है? जिसे पीट कर फैलाया जा सकता है, जिसे चोट मारने पर उसमें प्रसार हो, तो सोना को बहुत ही ज़्यादा फैलाया जा सकता है। तो इसका प्रतीक है Au। हड्डियों एवं धातु का निर्माण में कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम। कैल्शियम ही हमारे दांतों को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। सबसे क्रियाशील धातु तत्व कौन सी है? सबसे क्रियाशील धातु, अब इस बात को भी ध्यान दीजिए आप लोग, सबसे क्रियाशील धातु तत्व कौन सी है? सीजियम है, जिसका प्रतीक है Cs। चलिए आगे देखते हैं। सबसे क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। क्या है? अधातु क्रियाशील, बहुत ही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तत्व है फ्लोरीन, है ना। अधातु है लेकिन फ्लोरीन गैस है और सबसे ज़्यादा क्या है? क्रियाशील है। और धातु में कौन सा है? सीजियम है। बात को याद रखेंगे आप लोग, कंफ्यूज नहीं होना है। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व कौन सा है? सोडियम है। क्यों इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है? क्योंकि इसे अगर हम खुले में रखेंगे तो ये वायु के संपर्क में आने पर तुरंत आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, सोडियम को। ठीक है, तो अगला देखते हैं।
विद्युत बल्ब में फिलामेंट लगता है, किस चीज़ का लगा होता है? वो टंगस्टन का लगा होता है, जो जल्दी नहीं पिघलता है। ठीक है, तो चलिए, ये तो हमारा 20 टॉपिक कवर्स हो गया, और इसमें से हम 5 टॉपिक्स और ले रहे हैं। ठीक है, 5 टॉपिक्स, जैसे वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो चलिए देखते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो कि मोस्ट IMP है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यही सब पूछता है कि जल में ध्वनि की चाल कितनी है? 1483 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 1483 मीटर की दूरी तय करेगा। कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 5640 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, और पारा में ध्वनि की चाल 1450 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, कितना होती है? 1450 मीटर प्रति सेकेंड। और एक है लास्ट, लोहा में ध्वनि की चाल कितना होती है? 5130 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में होती है? लोहे में होती है। कितना? 5130 मीटर प्रति सेकेंड। और उससे भी ज़्यादा किस में होती है? कांच में होती है, 5640 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव क्लासेस की तरफ से। आप जो है ये जितना भी मैं आपको बताऊंगा, आप एक नोट्स बनाते चलिए। जितना भी साइंस का रहेगा, जितने भी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, जितनी भी पूछे गए हैं, सबको मैं आपको एक एक करके स्टेप वाइज करके रिवाइज कराते चलूँगा। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं जल्द ही आपको नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू।